तो हम लोग जो है कल के क्लास में मेंडल के प्रवाद के बारे में पढ़े हुए थे, जिसमें से हमारा मेन टॉपिक कल का था बहुविकल्पता। तो बहुविकल्पता में हमने अभी तक क्या सीखा? आपने हमारे वीडियो के माध्यम से क्या सीखा अभी तक? तो कोई बता सकते हैं कि ये जो बहुविकल्पता है, बहुविकल्पता में एक लक्षण का निर्धारण कितने एलील द्वारा होता है? रक्त समूह के निर्धारण में कौन कौन से एलील भाग लेते हैं? रक्त समूह का खोज किसके द्वारा किया गया? अगर आपको पता है तो कमेंट में अपना आंसर बताएं। तो आगे हम लोग जो है मेंडल के अपवाद को हम समझते हैं। हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। आज के वीडियो में हमारा मेन टॉपिक होने वाला है सहलग्नता। सहलग्नता हमारा आज का मेन टॉपिक है। लिंकेज। लिंकेज का क्या मतलब? लिंकेज का मतलब है कि जैसे मान के चलिए कोई एक गुणसूत्र है, ठीक है, और उस गुणसूत्र पर जो एलील स्थित होते हैं, एक ही गुणसूत्र पर या क्रोमोसोम पर स्थित एलील जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बिना अलग हुए उसी स्थिति में अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सहलग्नता कहते हैं, यानी लिंकेज कहते हैं, उसे लिंकेज कहते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास जो है एक पौधा है, ठीक है, हमारे पास एक पौधा है जो क्या है कि बैंगनी पुष्प वाला है, बैंगनी पुष्प तथा लंबा परागकण होता है उसमें, और इसके जो जीनोटाइप है, इसके जीनोटाइप है बड़ी पी, बड़ी पी, बड़ी एल, बड़ी एल। वही दूसरा पौधा हमारे पास है जो कैसा है, जो सफेद है, सफेद पुष्प तथा गोल परागकण वाला है, गोल परागकण वाला है। इसका एलील क्या होगा, कोई बताइएगा? इसका एलील इसका जस्ट अपोजिट, यानी छोटी पी, छोटी पी, छोटी एल, छोटी एल होगा। इनका हम आपस में क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसके युग्मक तैयार करेंगे। इसके जो युग्मक बनेंगे, 4 युग्मक बनेंगे, चारों युग्मक एक जैसे, छोटी पी, बड़ी पी, बड़ी एल, बड़ी पी, बड़ी एल, बड़ी पी, बड़ी एल और बड़ी पी, बड़ी एल। एग्जैक्ट वैसे ही इसके 4 युग्मक बनेंगे, छोटी पी, छोटी एल, छोटी पी, छोटी एल, छोटी पी, छोटी एल, छोटी पी, छोटी एल। चलिए इनका हम आपस में क्रॉस कराते हैं। इनका जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है बड़ी पी, छोटी पी, बड़ी एल और छोटी एल। ये हो गया F1। अब इस F1 में ये जो हमें मिला है अशुद्ध बैंगनी रंग के पुष्प वाले पौधे मिले हैं, जिसमें परागकण अशुद्ध लंबे होते हैं। अब इनका हम क्या कराएंगे, इनका ना हम टेस्ट क्रॉस कराएंगे। टेस्ट क्रॉस का क्या मतलब होता है? टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि ये जो विषम युग्मजीय संतति प्राप्त हुए हैं, इसका
क्रॉस कराया जाएगा अप्रभावी जनक से। तो इसका जब हम क्रॉस कराते हैं छोटी p छोटी l छोटी l से, तब हमें क्या मिलता है भाई? तब हमें मिलता है, सबसे पहले तो इसका युग्मक हम बना ले भाई। तो इसका युग्मक क्या बनेगा? बड़ी p बड़ी l, बड़ी p छोटी l, छोटी p बड़ी l और छोटी p छोटी l। इसके तो 4 युग्मक बनेंगे और चारों के चारों युग्मक क्या होंगे? छोटी p छोटी l ही होंगे। अब यहां पे अगर हम क्या करें, इन सभी का क्रॉस बारी बारी से इससे कराएं, तो चारों क्रॉस जो होंगे, ये चारों के चारों जब इनसे क्रॉस कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होते हैं भाई? बड़ी p छोटी p, बड़ी l छोटी l, बड़ी p छोटी p, छोटी l छोटी l, छोटी p छोटी p, बड़ी l छोटी l, छोटी p छोटी p, छोटी l छोटी l। तो यहां पर जो है ये जो क्रॉस हमने कराया, इस क्रॉस में हम लोग क्या देखते हैं कि इस क्रॉस में जो है F2 के बाद F2 जो है, F2 का जो फिनोटाइपिक अनुपात हमें प्राप्त होता है। ये फिनोटाइपिक अनुपात क्या होते हैं? 7 अनुपात 1 अनुपात 1 अनुपात 7 प्राप्त होता है। ये हमें इसका अनुपात प्राप्त होता है ना? कब? जब हम इसका क्रॉस पनेट स्क्वायर पर कराते हैं तब, है ना, हमें ये प्राप्त होता है। एक्चुअली हम लोग जो है पनेट स्क्वायर पर द्विसंकर क्रॉस करवाए हुए, उसे हम पढ़े हुए हैं, तो आप इसका क्रॉस करवाइए और देखिए कि इसका अनुपात जो है 7 अनुपात 1 अनुपात 1 आता है, जो हमें यह बता रहा है कि ये जो जनक है ना, ये जनक जो है, इनमें क्या होता है कि अगर ये विषम युग्मज गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो इनके एलील क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, जिसे रिपल्सन कहते हैं। और फिर क्या होता है कि अगली पीढ़ी में जाकर के ये एलील फिर से एक जैसे हो जाते हैं, जिसे कपलिंग कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये रिपल्सन और कपलिंग जो होता है, इस रिपल्सन और कपलिंग को ही सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। इसी सहलग्नता के बारे में जो है मॉर्गन द्वारा भी बताया गया है, ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया गया था, उसके द्वारा भी बताया गया। हम लोग इसमें जो है स्पेशली पढ़ने वाले हैं लिंग सहलग्नता, लिंग सहलग्नता को हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो लिंग सहलग्नता का क्या मतलब? लिंग सहलग्नता का मतलब है कि जब किसी लक्षण के एलील लिंग गुणसूत्र पर स्थित हो और उसी अवस्था में वह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, तो उसे हम लोग लिंग सहलग्नता कहते हैं। हम लोग लिंग सहलग्नता पढ़ेंगे, इस पे और भी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है विनिमय को समझ लेते हैं। ये विनिमय क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है ना? तो चलिए देखते हैं विनिमय को। विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर। यह जो क्रॉसिंग ओवर है, वही क्रॉसिंग ओवर किसको कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर किसे कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है कि कोई क्रोमोसोम पर स्थित जीन जो हैं या जीनों के समूह जो हैं, वह अपने समजात गुणसूत्र पर स्थित जीनों से अपने स्थानों की अदला बदली कर लेते हैं। या हम कह सकते हैं कि समजात गुणसूत्र के क्रोमैटिड एक दूसरे से अपने स्थानों को परिवर्तित कर लेते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है? विनिमय कहा जाता है, इसी को क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। तो यह जो विनिमय या क्रॉसिंग ओवर है, यह विनिमय और क्रॉसिंग ओवर कब होता है? यह विनिमय या क्रॉसिंग ओवर जो है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस फर्स्ट,
अर्धसूत्री प्रथम के प्रोफेज प्रथम के पैकेटीन अवस्था में होता है। इस पैकेटीन अवस्था के दौरान यह होता है। चलिए हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास जो है दो गुणसूत्र हैं। ये पहला गुणसूत्र और ये रहा दूसरा गुणसूत्र। ठीक है, अब इस गुणसूत्र में ये जो नजदीक के क्रोमेटिड है इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। इसे सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और ये किनारे वाले हैं इसको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड इसको कहा जाता है। अब यहां पर क्या होता है कि ये सिस्टर क्रोमेटिड सबसे पहले तो एक दूसरे के नजदीक आते हैं, है ना, ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं। एक्चुअली ये तो नजदीक पहले से है, चलिए इसको और नजदीक लाते हैं। ये हो गया और इसके नजदीक आ गया ये क्रोमेटिड। ये एक दूसरे के नजदीक आ गए। अब क्या होता है अगले स्टेज में, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है इसके क्या होते हैं, ये वाले जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट, ये एक दूसरे से अपने स्थान को बदलते हैं। कैसे बदलते हैं चलिए देखते हैं। ये इस तरीके से ये येलो वाला जो पार्ट है, येलो वाला पार्ट क्या हो गया, इस वाले पार्ट से आकर के जुड़ गया। और ग्रीन वाला पार्ट जो है येलो वाले क्रोमेटिड से आकर के जुड़ गया। तो ये क्या किया, इस जगह पे अपने स्थान को बदल लिया। यह जो स्थान यहाँ जिस जगह पर ये बदले हुए हैं इसको कहा जाता है काइस्मेटा। काइस्मेटा इसको कहा जाता है। और यहाँ पर फिर से देख पा रहे हैं ये क्रोमोमेर फिर से यहाँ पर बन चुके हैं। तो यह जो प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। विनिमय कहते हैं, विनिमय। या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कहना चाहता है। तो अब सवाल ये है कि भाई ये क्रॉसिंग ओवर जो हुआ है, इस क्रॉसिंग ओवर की क्या विशेषता है, इसे क्या फायदा है? इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप जो है ना, जीवों में क्या होता है, वेरिएशन आता है, जेनेटिक वेरिएशन, यानी भिन्नता आती है, भिन्नता आ जाती है इसके फलस्वरूप। कैसे भिन्नता आती है, क्या भिन्नता आती है?
अब यहाँ पर क्या हो रहे हैं, ये जेनेटिक यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये जो क्रोमेटिड है, क्रोमेटिड एक दूसरे का स्थान बदल लिया। पहले यहाँ पर पूरा का पूरा ये इस तरह का था, अब यहाँ पर क्या हो गए, ये ग्रीन वाले क्रोमेटिड आकर के इससे जुड़ गए। इससे क्या हुआ, इनका जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो बदल गया, और जेनेटिक स्ट्रक्चर बदलने की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं, भिन्नता कहते हैं। और ये भिन्नता जीवों के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई, क्योंकि यह जो जेनेटिक वेरिएशन है ना, यह जेनेटिक वेरिएशन क्या करता है, जीवों को बदलते वातावरण में भी जीवित रहने में सक्षम बनाता है, जीवों को विषम परिस्थिति से लड़ने में, विषम परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालने में मदद करता है, ताकि उनका अस्तित्व बना रहे। इसीलिए विनिमय जो है लैंगिक जनन करने वाले जीवों में अनिवार्य होता है। तो यह जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, वही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं या विनिमय कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर और विनिमय के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वह है मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण। तो हम मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को कल के वीडियो में समझते हैं। बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें।